नरवीर जी बयान देते हैं कि जाट वोट एक देते हैं, गिनाते 100 हैं। ठीक बात है, वो भी जट्टा की बदौलत बन रहा है। मैंने उससे पूछ भी लिया, उसका भी तरला भी जाना है। ये सत्ता से आवाज क्यों आ रही है फिर? आने तो उनका काम है। क्या बिना सत्ता में भी जाटों में इतनी पावर है कि वो चर्चा में रहते हैं? बताओ ना, रहते हो तो आप बताओ, चर्चा में नहीं रहते। रम है कि नहीं रम है? और कोई उसने और किसी जाति तक गाली ना दी, मारे थे क्या थे? जाटों में ऐसा क्या है कि कोई भी आए और जाटों को टारगेट करता है कि जाट ये हैं, जाट वो है, और जाट बड़े इंसान है ये, और ये दिल से प्यार करते हैं लोगों से। ये तो जमीन में तो उठा कर आदमी ने कालजे पे लाकर अपने सर पे बिठा लेते हैं। आज की खाप पंचायत जो रही मंत्रणा कहाँ तक सक्सेसफुल रही, क्या आगे की जो है? खाप पंचायत का सक्सेसफुल होना ना होना का जिक्र नहीं आज जिक्र इस बात का है कि एक पर्टिकुलर, इससे पहले राम कुमार सैनी भेज रहे, वो राजकुमार सैनी छोड़ रखा था, फिर बीच में थोड़े दिन रामचंद्र जांगड़ा आ गया, अब राम कुमार गौतम आ गया। उसने खुद कही है ये बात कि हरियाणा पिछले कई दिनों से एक मामला काफी जो है वायरल है, जिसमें सफीदों से विधायक हैं राम कुमार गौतम जी, एक स्टेज पर वो बयान देते हैं, अब जाट उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। नरवाना के रेस्ट हाउस में मैं खड़ी हूँ और लगभग 30 से 35 खापे यहाँ मौजूद हैं। क्या पूरा मामला है वो बातचीत कर लेते हैं। खाप प्रधान हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी भैया साहब, राम राम। नमस्कार जी। कई दिनों से जैसा कि हम मामला देख रहे हैं, राम कुमार गौतम कई स्टेजों से जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ उड़ता तीर लेने वाली बात है, मैंने किसी जाति को लेकर ये मामला नहीं कहा था, मैंने तो पर्टिकुलर कुछ लोगों को कहा था। तो ये खाप पंचायत का क्या औचित्य है? नहीं देखो, उन्होंने पार्टिकुलर अगर कहा था तो उसका नाम लेकर कहते हुए जी, उन्होंने किसी का नाम लो भाई, जिसका उसका अपना पर्सनल नाराजगी है। हमारा मकसद है भाई, वो समाज को क्यों बांट रहे हैं जी। अगर वो जैसे जाट ब्राह्मण स्त्रियां की बात क्यों कर रहे हैं, अगर भाई वो इस जाति विशेष पे क्यों बोल रहे हैं, तो जो हमारा समाज है भाई वो तो 36 बिरादरी से बना है जी। हम जो गांव में रहते हैं भाई, गांव में सभी 36 बिरादरियां रहती हैं, और हर बिरादरी जो है ना वहाँ सरपंच भी चुनती है, एमएलए भी चुनती है, और हम सामूहिक काम भी करते हैं। जैसे आज तो चलो भाई थोड़ा बहुत गवर्नमेंट उसमें हेल्प करती है, नहीं तो पहले जैसे जोड़ खोदने थे, कुएं खोदने थे भाई, जोड़ों में गाँव में गाड़ बनानी थी, तो हम 36 बिरादरी इकट्ठी होकर तो काम करते थे उसमें। तो वह स्त्रियां की बात क्यों कर रहे हैं? अगर भाई जाट यूं कर रहे हैं, ये है रही कोई राज है, वह राज तो आज भी है, पहले भी था, राज को आगे भी रहेगा। राज को लेकर बात हुई, एक सरपंच हैं जो किसी विशेष समुदाय से, वो कह रहे हैं कि मैं श्राप देता हूँ आने वाले समय में कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी एक जाति विशेष को नहीं मिलेगी। नहीं, वो शराब तो उसको खुद मिल रहा है, वो अपने मंत्रालय के मारे रो रहे हैं, उसमें आड़े थोड़ी ले रहा है। समाज ने उसको एमएलए बना दिया भाई, मंत्रालय तो उसको जो हमारे मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी, मंत्रालय तो वो देंगे। अगर भाई कोई स्त्रियां चीज मांगनी है उनसे मांगो, समाज तो एमएलए बना सकता है। इन नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो समाज ने तो एमएलए बनाया है ना। आज ये पंचायत यहाँ हुई है और प्रमुख का खाप चौधरी मैं देख रही हूँ, 30 से 35 खापों के यहाँ मौजूद है। तो मेन पर्पज क्या है आज यहाँ नरवाना में? मेन पर्पज ये है जी, देने का काम किया है, समाज विरोधी बयान जो उन्होंने दिया है, ये समाज को तोड़ने का, देश को तोड़ने का, और देश में जातिगत दंगे कराने का जो उन्होंने बयान दिया है। जो हमारी हरियाणा स्टेट की सबसे बड़ी पंचायत का वो मेंबर है, मेंबर अगर बयान देगा तो नीचे समाज में क्या होगा, उसका गलत हो जाएगा। मैं जयपाल सिंह दैया खाप प्रधान, गांव सिसाना। प्रधान जी भी हमारे साथ हैं, नैन खाप के और भी बात करेंगे सबसे। तो नमस्कार सर। कई जगह से माफिया भी आई है, कई जगह सफाई भी दी गई है, कई जगह ऐलान भी हुआ। मैं बैठ जाऊँ यहाँ? हाँ, बैठो। जी जी जी। तो आप आज यहाँ लगभग सारी खापें इकट्ठा है, तो क्या इन फ्यूचर आपका प्लान है? देखिए, खापों का मतलब क्या है? ब्रह्मांड जी। यानी इस समाज में रहने वाला 36 जाति का भाईचारा एक रहे, और हरियाणा के कुछ आदमी विशेष को राजकुमार गौतम ने एक जाति को टारगेट करके बेहद असमित और अभद्र भाषा में बयान दिया। लेटेस्ट एक बयान और उनका एक स्टेज से वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि मैंने जाटों को मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, मैं सपने में भी नहीं मैंने तो पर्टिकुलर लोगों को कहा है। देखिए, इतना बड़ा तो
जमाना नहीं है, उन्हें टारगेट तो जाति को कराया है और फिर जे उसने नहीं कराया फिर माफी किस चीज की मांगे है और दोहरा रवैया अपना रहा है। मैं तो जाटों से माफी मांगे है और मैं ये कहते हैं मैंने जो कहा सही कहा, तो खापों का उद्देश्य है समाज में भाईचारा करना। और राजकुमार गौतम या एक दो आदमी इस किस्म की बेहुदा टिप्पणी करे है, हम उनको आगाह करना चाहते हैं वो अपनी जुबान पर लगाम लगाए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, ना तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नैन साहब, खापे तो जानी ही जाती है समझौतों के लिए, माफीनामों के लिए। अगर रामकुमार गौतम सार्वजनिक रूप से माफी मांगता है तो क्या खापे इतना बड़ा दिल रखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगो और दोबारा इस किस्म की अनर्गल भाषा का प्रयोग ना करो। खापों का तो भाईचारा बनाना ही काम है ना कि लड़ाई झगड़ा करना। समझौता के नाम से जैसे आपने कहा खापे जानी जाए, तो खापों का तो बहुत बड़ा दिल है। ये तो कई कत्ल हो जाए उनको भी माफ कर दिए तो कोई बात ही नहीं है। तो आगे का क्या प्लान है जिसको लेकर ये पंचायत? देखिए, हमने रामकुमार गौतम से भी अपील करी है और जिस खाप से संबंधित है सातरोड़ खाप से कि वो उससे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और ये तौबा करे कि मैं आगे से इस किस्म की कोई भाषा का प्रयोग ना करो। हम इंतजार कर रहे हैं, यदि वो अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगे तो खापे जल्दी को निर्णय करेंगे। सभी खाप प्रधान यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, खापा ये तो परोपकारी आदमी है। समाज में यदि कोई बुराई आ जाए है तो उसको मिटाने के लिए एक मिनट तत्पर है। एक बुलावे पे ये आई, मैं सभी जितने खाप प्रधान या प्रतिनिधि है सबका धन्यवाद करना एक बड़ा मामला नैन साहब चला हुआ, उस पर बातचीत मैं कर सकती हूँ क्योंकि सार्वजनिक पंचायती तौर पर वो मामला उछला है। जैसा कि रविया जातियों को लेकर कल महापंचायत हुई, उसमें फिर जो फीमेल का हुक्के वाले जो इंसिडेंट को लेकर वो मामला था, उस पर खाप पंचायत। इसके बारे में मेरे को ज्ञान नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, आपने जब कहा, जब आपने पहला सवाल कराया जी कि भाई जाट समाज के जो रामकुमार गौतम जी ने, वो विधायक ने उनको कुछ कहा जी जाट समाज को नहीं, उन्होंने सर्व समाज को गाली दी है। जी, जाट समाज सर्व समाज से ही बना है, उसको नहीं बोलना चाहिए ऐसा भाषा कि वो जो बोल रहा है। पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि भाई वो कहते हैं कि मैंने कुछ परिवारों के बारे में कहा है। जी जी जी, पर्टिकुलर लोगों के बारे में। वो इस राज्य से पहले कहाँ से एमएलए था, उनसे पूछो ना जाके। वो उसी परिवार से एमएलए था ना जी। जमुना दी उन्हें गाड़, उन्हें बतावे वे और वो ईब कह दे उनका नाम लेके हमारे समाज के रुना कहो ना, वो नाम लेके कहो, हमने कोई ऐतराज नहीं। पर्टिकुलर नाम लेके कह के दिखाओ। अपना शुभ नाम सर? मेरा संजय देशवाल नाम है, मैं देशवाल खाप से प्रधान हूँ। जी जी। और रही बात उसके जो शुभ चिंतक, एक वो मुआने का सरपंच ने जो समाज तोड़ने की बात करी है ना, शराब देता हूँ। हाँ, मैं शराब देता हूँ, वो भगवान नहीं है, ये भगवान देता है शराब जिसको देता तो है। जाट अब भी हुंकार भरते हैं कि मैं सत्ता की कुर्सी को बदल सकते हैं और हम अपना मुख्यमंत्री ला सकते हैं। मेरी बात सुनो, आज जो बन रहा है वो भी हमारे जाट आते ही है। और बोलो, हम इस बात की नहीं मानते। छत्तीस बिरादरी का भाईचारा रखने वाले आदमी है ये खामखा की बातें कर रहे हैं कुछ आदमी। हम इस बात के लिए नहीं कह रहे। हमने कब कहा कि जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए? कहीं किसी खाप के प्रधान ने कही हो, किसी आदमी ने कही हो? बताओ आप। ये सत्ता से आवाज क्यों आ रही है फिर? आने तो उनका काम है। क्या बिना सत्ता में भी जाटों में इतनी पावर है कि वो चर्चा में रहते हैं? बताओ ना, रहते हो तो आप बताओ। चर्चा में नहीं रहते, रमे है कि नहीं रमे है? और कोई उसने और किसी जाति तक गाली ना दी, मारे थे क्या? जाटों में ऐसा क्या है कि कोई भी आए और जाटों को टारगेट करता है कि जाट ये है, जाट वो है? और बोले इंसान है ये, और ये दिल से प्यार करते हैं लोगों से। ये तो जमीन में तो उठा कर आदमी ने कालजे पे लाकर अपने सिर पे बैठा लेते हैं। आज की खाप पंचायत जो रही मंत्रणा कहाँ तक सक्सेसफुल रही, क्या आगे की जो है? खाप पंचायत का सक्सेसफुल होना ना होना का जिक्र नहीं आज जिक्र इस बात का है कि एक पर्टिकुलर इससे पहले रामकुमार सैनी भेज रहे, वो राजकुमार सैनी छोड़ रखा था। फिर बीच में थोड़े दिन रामचंद्र जांगड़ा आ गया, अब रामकुमार गौतम आ गया। राव नरवीर जी बयान देते हैं कि जाट वोट एक देते हैं, गिनाते 100 हैं। ठीक बात है, वो भी जट्टा की बदौलत बन रहा है। मैंने उससे पूछ भी लिया, उसका भी तरला भी जाना है। उसने खुद कही है ये बात कि जाटा ने कि भाई मैं जाटो की वोटों से मैं बना हूँ। बात उस बात का जिक्र नहीं है आज, तो इसलिए हाँ जी, तो इसलिए खापों में कमेटियों में सब 36 बिरादरी के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो,
चाहे वो नाई समाज से हो, चाहे उस SC समाज से हो, कहीं से भी हो, हमारी खपों में हमारे साथ रहते हैं 24। आजकल एक और बड़ा विवाद देसवाल साहब चला हुआ है, डांडा न्योली वाला, जो कहते हैं कि मैं 36 मुद्दों पर समाज की बात करता हूं और एक कलाकार की आवाज समाज के लिए होती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उसको इतर लेकर धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देखते हैं। इस पे क्या कहना है? ऐसा है, उस पे हमने कुछ नहीं कहना, उस पे यो कहना है कि जो भी ये कलाकार है ना, ये अमर्यादित भाषा के गाने और गंद कल्चर पे गाने ना गावे। क्या समाज के मुद्दों पर बात करना कलाकार का हक नहीं है? बिल्कुल है, उसको करनी चाहिए। उसने समाज के लिए काम करना है। समाज में तो इधर जा रहा होगा वो चाहे किसी बिरादरी का हो, चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई और। ये ठीक है। तो ये खास रिपोर्ट आप देख रहे थे मेरे यानी मेनका नरवाना के रेस्ट हाउस से। आपके इन मुद्दों पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय हरियाणा।